वेलकम टू आवर चैनल लर्न एट विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, बट आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज इन आर। अगर हमें आर लैंग्वेज की हेल्प से अगर फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें कोड राइट करना है इन आर लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज है क्या। ओके, सो फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस इज अ इंटीजर सीक्वेंस। फिबोनाची सीरीज जो है वो एक इंटीजर सीक्वेंस होती है और वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो उसकी nth टर्म होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पर थर्ड टर्म है, सो वो अपने प्रीवियस टू टर्म्स का सम होगी। ओके, कैसे? यहाँ पर जैसे थर्ड टर्म जो है वो सेकंड और फर्स्ट टर्म का सम होगी, यानी सेकंड और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 0 और 1। सो 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। ओके, इसी तरीके से हमारे जो फोर्थ टर्म है जो 2 है वो किस तरीके से होगा, वो जो फोर्थ टर्म होगी वो थर्ड प्लस सेकंड टर्म का सम होगी। सो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म जो है वो फोर्थ और थर्ड जो टर्म है हमारी सीक्वेंस की उनका सम होंगी। सो 2 + 1 3। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और हम इस सीक्वेंस को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अब अगर हम चेक करें जैसे ये जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म जैसे हैं 0 और 1, ये पहले से ही डिफाइंड है कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो 0 होगी, सेकंड टर्म जो होगी वो 1 होगी। अब इससे आगे जो हमारी नेक्स्ट टर्म होंगी वो अपनी प्रीवियस टू टर्म्स का सम होंगी। अब जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इससे प्रीवियस तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये किसका सम होगी, नहीं। तो ये इसलिए हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसके लिए प्रोग्राम राइट करेंगे सो प्रोग्राम में ही हम इन फर्स्ट टू टर्म्स को पहले से ही डिफाइन करेंगे, पहले से ही हम इनको डिक्लेयर करके चलेंगे कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है फिबोनाची सीरीज की और जो सेकंड टर्म है वो 0 और 1 है। ओके, अब जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब जो हमारी एट्थ टर्म आई, जो यहाँ पर आएगी एट्थ टर्म, वो सेवेंथ और सिक्स टर्म्स का सम होगी, यानी 5 + 8 कितना होता है, 13। 5 + 8 कितना होता है, 13। और इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो कितनी होगी, 13 + 8 कितना होता है, 21। और इससे जो नेक्स्ट होगी वो कितनी होगी, 34 होगी। क्यों? क्योंकि 13 और 21 का सम, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म होगी वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होगी, यानी 13 + 21 कितना होता है, 34। और इसी तरीके से अप टू सो ऑन हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सो मैथमेटिकली हमें पता चल गया कि जो फिबोनाची सीरीज में जो टर्म होती है, अगर हम nth कोई भी जनरल टर्म लेते हैं तो वो अपनी प्रीवियस टू टर्म्स का सम होती है। सो जब फर्स्ट टू टर्म्स आर 0 और 1, फर्स्ट टू टर्म्स तो फिक्स है कि वो हमारी 0 और 1 ही होंगी, एंड ऑल अदर टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीसीडिंग टू टर्म्स, अपनी प्रीवियस टू टर्म्स का सम होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं सो दिस मीन टू से दैट अगर हमारी nth टर्म हमें निकालनी है तो वो सम होगी n-1th, यानी उससे एक कम और उससे 2 कम, यानी उससे मतलब प्रीवियस और सेकंड प्रीवियस। ठीक है, तो n-1th और n-2th टर्म का सम होगी। ओके, सो यू कैन ऑल्सो प्रिंट द फिबोनाची सीरीज यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। ये तो ठीक है, हमें मैथमेटिकली अगर हमें नोटबुक पर राइट करना है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज ये है, अपनी प्रीवियस टू टर्म्स का सम होती है, बट इसको हम कोड की हेल्प से कैसे प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट करवाने के लिए जो भी हमारे व्हाइल लूप होता है, इफ एल्स होते हैं, रिकर्जन होता है, इन कंसेप्ट्स का यूज करके हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो इन आर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, रिकर्जन, इफ एल्स, लूप्स फॉर फाइंडिंग द फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे पास आर लैंग्वेज में फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाने के लिए ये कोड है पूरा। अब मैं इस कोड को आपको कंप्लीटली कैसे हमें इस कोड को राइट करना है एक एक लाइन के साथ, एक एक इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमें ये फिक्स किया था कि हमें फर्स्ट टू टर्म्स तो पहले ही डिफाइन करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट टू टर्म ले लेते हैं, n1 = 0 एंड n2 = 1। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट टर्म है फिबोनाची सीरीज की, ये सेकंड टर्म है। ओके, अब यहाँ पर a हम यहाँ पर 2 लेंगे। अब यहाँ पर जो ये वेरिएबल a लिया है जिसके अंदर मैंने 2 असाइन करवाया है, a = 2, इसका क्या यूज होगा ये आपको आगे कोड के अंदर ही पता चलेगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल fib = fib नेम से मैंने फंक्शन बनाया, fib यानी फिबोनाची सीरीज
ओके, सो फिब इज इक्वल टू फंक्शन, और फंक्शन में मुझे आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा n। अब इस n का क्या मतलब है? n का मतलब है कि मुझे कितनी टर्म्स प्रिंट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 टर्म प्रिंट करवानी है, सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी मुझे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ टर्म तक की जो मतलब वैल्यूज हैं फिबोनाची सीरीज में वो प्रिंट करवानी है। अब यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है फंक्शन का। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस थी कि इफ, अगर आप सोचिए कि अगर n की वैल्यू लेस देन 0, हमें जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें इनपुट तो देना पड़ेगा, इनपुट मतलब हमें आर्ग्यूमेंट तो देना पड़ेगा, और वो आर्ग्यूमेंट हमारे पास n है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम n की वैल्यू लेस देन 0 अगर ले लेते हैं, यानी n यहाँ पर एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन अगर वो इंटीजर लेस देन 0 है तब क्या होगा? तो क्या किसी भी सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स है क्या वो नेगेटिव हो सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि -5 टर्म, -10 टर्म? नहीं। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि प्रिंट प्लीज एंटर द पॉजिटिव टर्म्स, प्लीज एंटर द पॉजिटिव टर्म्स। ओके, सो यहाँ पर ये हमने एक जो मैसेज प्रिंट करवा दिया कि प्लीज आप पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स डालिए, नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स हम नहीं ले सकते। ओके, अब यहाँ पर हमारा इफ का जो ब्लॉक है वो क्लोज हो चुका है। अब फिर से एक और कंडीशन डलेगी कि इफ अगर n की वैल्यू जो है वो 0 है, अगर n की वैल्यू इक्वल टू 0, सो यानी 0 का क्या मतलब है कि सीरीज में कोई टर्म ही नहीं है। सो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, ये प्रिंट फंक्शन यूज होता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन है। सो प्रिंट करवा दो, प्रिंट क्या करवाएंगे हम कि 0 टर्म्स इन द सीरीज, 0 टर्म्स इन इन द सीरीज। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट कर दिया कि 0 टर्म्स है हमारी सीरीज में। अब फिर से एक और कंडीशन डालेंगे कि इफ अगर n की वैल्यू जो है वो 1 है, अगर n की वैल्यू कितनी है 1 है। 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि अगर हमारी सीरीज में एक टर्म है, अगर हमारी सीरीज में एक टर्म है तो हम क्या करा देंगे, वो एक टर्म क्या होगी? आप खुद सोचिए कि अगर सीरीज में एक टर्म है तो वो एक टर्म 0 ही होगी ना, यानी जो फर्स्ट टर्म है। सो प्रिंट n1। ओके, अब देन यहाँ से ब्लॉक हमारा क्लोज हो जाता है इफ का। फिर से हम इफ लगाने हैं और इसके अंदर फिर से कंडीशन डालते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है, सो 2 का क्या मतलब है कि अगर हमारी सीरीज में 2 टर्म्स हैं, अगर 2 टर्म्स है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट n1, एंड देन हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं n2, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होगी वो n1 होगी यानी 0 होगी, और जो सेकेंड टर्म है वो कितनी होगी, 1 होगी। ओके, इस तरीके से अब लास्ट आ जाता है कि एल्स। एल्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर ना तो n जो है, हमेशा याद रखना एल्स हमेशा इफ से अपोजिट ही होगा, यानी इफ की जो कंडीशन अगर वो फॉल्स है तभी एल्स चलेगा। यानी अभी तक हमने जितने भी इफ डाले हैं, यानी ना तो n की वैल्यू लेस देन 0 है, ना ही n की वैल्यू 1 है, ना ही n की वैल्यू 0 है, ना ही n की वैल्यू 2 है, तब कौन एग्जीक्यूट करेगा, एल्स एग्जीक्यूट करता है। इसको हमेशा याद रखिए, इफ एल्स में अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो हमेशा कौन एग्जीक्यूट करेगा, एल्स करेगा। ओके, सो एल्स। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर n की वैल्यू मान लो कि 5 है, तो 5 यानी 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स में जो फर्स्ट और सेकंड टर्म होंगी वो तो 0 और 1 ही रहनी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। सो हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना पड़ेगा प्रिंट n1, देन इसके बाद प्रिंट n2, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज करने वाले हैं। सो ध्यान से सुनिए, वाइल ए, अब उस ए का यूज होगा जब तक जो ए है वो क्या है, a इज लेस देन n, जब तक a लेस देन n है तब तक हमें क्या करवाना है, nth जो टर्म होगी, अभी हमने बताया था कि nth टर्म जो है वो अपनी प्रीवियस 2 टर्म्स का सम हो गया, यानी nth मान लो कि थर्ड है, तो थर्ड टर्म जो है वो n1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n2 का सम होगी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम होगी। अब हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं nth टर्म को, यानी जो थर्ड टर्म है फर्स्ट और सेकंड टर्म का, यानी प्रीवियस 2 टर्म्स का सम है, उसको प्रिंट करवा देते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद हमारे पास जो n1 n2 है इनको हमें अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट करने के लिए n1 के अंदर हम n2 डाल देंगे और n2 के अंदर हम क्या डाल देंगे, nth डाल देंगे। n2 के अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, nth डालना पड़ेगा, और इसके बाद हमें a के अंदर क्या कराना पड़ेगा, इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। पहले एक बार हम ये कोड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे इसका जो मतलब कंट्रोल है वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा फ्लो कैसे हो रहा है। सो a इज इक्वल टू a प्लस 1, अब हम क्लोज कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है।
अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये ठीक है। सो फिबोनाची सीरीज, फिब नेम से फंक्शन बनाया था ना, आप देखिए मैंने किस नेम से फंक्शन बना रखा है, फिब। सो फिब को कॉल किया और इसमें एक आर्गुमेंट डालना था कि मुझे कितने टर्म प्रिंट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 टर्म्स प्रिंट करवानी है। सो 3 टर्म्स यानी 0 1 1। आप यहाँ पर आकर चेक कीजिए कि हमने जब फिबोनाची सीरीज को स्टडी किया था, इसकी थ्योरी को, सो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या थी, 0 1 और 1। जो थर्ड टर्म है वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम थी। तो हमारे पास आउटपुट में भी यही आया है। इट मीन्स हमने जो कोड राइट किया है वो बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमें फिबोनाची सीरीज ऑफ मुझे 10 टर्म्स प्रिंट करवानी है। सो 10 टर्म्स क्या है, 0 1 1। कैसे 1, कैसे ये 1 कैसे आया, प्रीवियस इन 2 का सम। देन ये 2 कैसे आया, जो ये 2 है ये कैसे आया, 1 और 1 का सम। 3 कैसे आया, 2 और 1 का सम। ओके, देन जो जो हमारे पास 5 है वो कैसे आया, 3 प्लस 2। सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट 8 कैसे आया, 5 प्लस 3। 13 कैसे आया, 8 प्लस 5। यानी जो जैसे अब ये 34 हमने निकाला था, 34 कैसे आया था, 13 प्लस 21 कितना होता है, 34। यानी nth जो टर्म होगी वो अपनी प्रीवियस 2 टर्म्स यानी n-1th और n-2th टर्म का सम होगी। सो ये हमारे पास फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम था। अब हम इसको देखते हैं कि ये कंट्रोल चल कैसे रहा है। जैसे हमने n की वैल्यू 10 ले ली थी। सो 10 का मतलब था कि हमने यहाँ पर n 10 लिया, चेक किया क्या n की वैल्यू लेस देन 0 है, नहीं है। क्या n 0 था, नहीं है। क्या n 1 है, नहीं है। क्या n जो है वो 2 है, बिल्कुल भी नहीं है। सो कितना, तो यानी एक भी इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है हमारे पास, एल्स एग्जीक्यूट करेगा। और एल्स में क्या प्रिंट करवाना था, पहले n1 यानी 0, देन n2 यानी 1, और फिर यहाँ पर जो a हमने 2 लिया था, क्या वो 2 लेस देन 10 है, यस है। फिर क्या हुआ कि nth टर्म के अंदर n1 प्लस n2 आ गया, मीन्स 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया। तो थर्ड टर्म क्या प्रिंट हो गई थी हमारे पास, थर्ड टर्म 1 प्रिंट हो गई थी। अब ये जो वाइल लूप है ना, ये कब तक चलेगा, जब तक a लेस देन n रहेगा और हम बार बार a के अंदर इंक्रीमेंट भी करवा रहे हैं। वाइल लूप को चलाने का क्या तरीका होता है कि पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो हमने a को ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा था विद 2, एंड देन कंडीशन डाली कि जब तक वो जो 2 है वो लेस देन n यानी 10 से लेस है, तब तक ये लूप चलता जाएगा और हर बार एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। हर बार 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और कब तक चलेगा, जब तक वो 10 से छोटा रहेगा। जैसे ही वो 10 से बड़ा हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा कंट्रोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा और आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये था फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।